हरे कृष्णा। आज मैं गीता के दूसरे अध्याय का अर्थ साझा करने जा रही हूँ। सरल गीता में मैं श्लोक नहीं पढ़ रही क्योंकि मुझे संस्कृत नहीं आती। मैं गीता पढ़ रही हूँ, उसमें जो मुझे समझ आ रहा है उसे मैं अपने सरल भाषा में सिंपल अर्थ के साथ साझा कर रही हूँ आप सबके साथ। तो इसे कृपया जज ना किया जाए। जो आपको समझ आए, ठीक लगे, उसे आप अपनाएं, और जो नहीं समझ आए मेरी भाषा में उसे आप छोड़ दें। गीता के दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाया है कि भावनाओं से नहीं, ज्ञान से अपने जीवन को चलाओ। ज्ञान से मतलब समझ से। ज्ञान आएगा कहाँ से? या तो हमें अपने बड़ों से मिलता है, या हम अपने आसपास जो जीते हुए देख रहे हैं लोगों को, उससे भी हमें ज्ञान मिलता है। और पढ़ाई जो हम करते हैं वो तो ज्ञान है ही। तो जीवन को हमें भावनाओं से यानी इमोशन के साथ आप ना चलाएं। इमोशन में पढ़ के अगर हम जीवन जिएंगे फिर तो हम शायद कुछ भी सही नहीं कर पाएंगे। हमेशा ज्ञान से, समझ के साथ, अच्छा बुरा समझते हुए जीवन को चलाएं। इसीलिए अध्याय 2 को ज्ञान का अध्याय भी कहा गया है, क्योंकि श्री कृष्ण ने यहाँ अर्जुन को ज्ञान के बारे में समझाया, समझ के बारे में समझाया। इसीलिए गीता के दूसरे अध्याय को ज्ञान का अध्याय भी कहा गया है। ज्ञान के माध्यम से सत्य से जुड़ना सिखाया गया है। जब आप समझ के साथ, सच के साथ जुड़ते हो तो फिर आपका जीवन अलग तरीके से खिलता है। एक है ब्लाइंडली कुछ भी करते जाना, एक है समझ के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाना। तो ऑफ कोर्स जब आप समझ के साथ, ज्ञान के साथ अपने जीवन को जियोगे, अपने जीवन के जो काम हैं उन्हें समझ के साथ करोगे, तो फिर आपका जीवन अलग तरीके से खिलेगा। यही अध्याय यानी दूसरा अध्याय ही गीता का सार माना गया है। इसी से हमें जीवन जीने की पूरी तरह से शिक्षा मिलती है। श्री कृष्ण जी ने जो अर्जुन को सिखाया है उसे लेकर सरल सूत्र है इसका: कम इच्छा, संतुलित मन, इंद्रिय संयम, कर्म पर ध्यान, स्थित प्रज्ञा अवस्था। स्थित प्रज्ञा अवस्था मीन्स आपका मन टिका हुआ हो, आप ऐसे ही इधर उधर होके विचलित ना होते रहें। एक मतलब दृष्टि आपकी जो है फोकस्ड हो, फोकस मन के साथ, स्थित प्रज्ञा मन के साथ, अवस्था के साथ, कम इच्छा के साथ, संतुलित मन के साथ, इंद्रिय संयम के साथ, कर्म पर ध्यान देते हुए जब हम जीवन को आगे बढ़ाते हैं तो हमारे मन में, हमारे जीवन में शांति भी रहती है, खुशी भी रहती है, और हमारे काम भी सिद्ध होने लगते हैं। ज्ञान लो, कर्तव्य करो और मन को संतुलित रखो। यानी ज्ञान लो मीन्स सीखो चीजों को, जीवन जीने की कला को सीखो। स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति हालात से नहीं, हालात के अकॉर्डिंग नहीं, स्थिर बुद्धि से चलता है, यानी समझ के साथ चलता है। ऐसा नहीं है कि जब वक्त बुरा आया तो हम कुछ भी करने लगे, या किसी से ने हमें भय दिखाया किसी चीज का तो हम कुछ भी करने लगे। अपने जीवन के वैल्यूज के साथ, एथिक्स के साथ काम करना स्थिर बुद्धि के साथ आता है। जब आप स्थिर बुद्धि होते हैं तो आप हर बात को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। आपको कोई भी इंसान अपने अकॉर्डिंग भय दिखा के, लालच दे के, या किसी भी तरह से कोई भी काम नहीं करवा सकता, क्योंकि आप जब स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं तो आपकी समझ हर चीज के लिए बढ़ जाती है। आप हर चीज का पहले रिजल्ट सोचते हैं, आप हर चीज को समझते हैं, अपनी इच्छाओं पे संयम लाना सीख जाते हैं। आप तब ये समझ जाते हैं कि मुझे कर्म करना है लेकिन सही तरीके से करना है। तो हम सबको अपने आप को स्थित प्रज्ञ बनाने पर काम करना है। ऐसे व्यक्ति के लक्षणों की बात हम बाद में करेंगे। हरे कृष्णा।